अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे सिंगल इक्वल टू भी बोला जाता है और डबल इक्वल टू जिसको इक्वल टू ऑपरेटर भी बोला जाता है। इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है, तो वो हम लोगों को क्लियर करना लाजमी है। देन हम इन दोनों को आसानी से समझ पाते हैं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम इक्वल टू से ज़ाहिर करते हैं और जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसको हम डबल इक्वल टू से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान छोटा सा ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो हमारे पास सिंगल इक्वल टू है जिससे आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये हमारे पास किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इन ए सी लैंग्वेज इज़ यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब ये कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट या कोई वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है, उसका जो भी रिजल्ट है उसको हम किसी वेरिएबल में जब स्टोर कराना हो उसके लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे इक्वल टू बोला जाता है। सिंबल इसका ये है। बट एक होता है डबल इक्वल टू। ये हमारे पास किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाए थे, उसके अंदर ये हम लोगों ने देखा था। ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपके दो वैल्यूज़ को कंपेयर करे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। द इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर डैट कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमाइन इफ़ द वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट। क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं ए और बी, और दोनों के अंदर मैंने वैल्यू जो है वो 10 ही स्टोर करा रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए और बी को कंपेयर कराता हूँ, ए इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 ए की वैल्यू जो है 10, क्या वो बी की वैल्यू 10 के इक्वल है? यस है, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। याद हो कि आपको कि हम लोगों ने कहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। इन केस अगर यहाँ वैल्यू चेंज होती तो हमें ये वो फॉल्स रिटर्न कर लेता। इन केस अगर यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि हमें ज़रा आसानी से समझ में आ जाए। सो मैं यहाँ आ चुका हूँ डेव C++ में। अगेन मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू पे, और सोर्स फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ अपना बेसिक स्ट्रक्चर। कंट्रोल S दबाऊँगा, इसको सेव करूँगा क्या नाम से, असाइन और इक्वल टू के नाम से इसको मैं सेव कर दूंगा। और देन अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो करूँगा क्या कि ना आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर समझा देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों को किस तरह से करना है कि यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम से, और उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो ये जो मैंने किया यहाँ पर, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर printf करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, और इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो देखें यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है 10। तो पता चला है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराने में मदद देता है। इनकेस यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी होती वो भी कैलकुलेट होके आ जाती। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं अपना इक्वल टू ऑपरेटर। सो इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास करता क्या है, तो यहाँ पर मैं मजबूरन कंडीशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कंडीशन हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगी अभी फ़िलहाल के लिए, तो रहने दे, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो उससे भी पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ b, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी मैं 10 स्टोर करा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या a इक्वल टू b। सो और यहाँ पर मैं तो कंडीशन में मैं यहाँ अंदर क्या लिखूँगा कि अगर ये मेरे पास दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाती हैं तो मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दूँगा, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। ठीक है जी। तो और यहाँ इसी को ही मैं कॉपी करके यहाँ नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा एल्स, और यहाँ पर मैं इसको जो है बोथ वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है जी। सो इस तरह से यार ये वर्क करता है। अगर मैं इसको रन करूँ इस टाइम तो देखें यहाँ पर ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। इसको मैं यहाँ \n डाल देता हूँ ताकि ज़रा अगली लाइन में आए, और अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखें यार ये अगली लाइन में आ गया, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए में भी वैल्यू 10 थी और बी में भी वैल्यू 10 थी, तो उसने मुझे यहाँ पर बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल प्रिंट करा के दिखा दिया। अब अगर मैं ये करूँ, इसको यहाँ से क्लोज़ करके यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे 8 कर दूँ, अब मैं इसको अगर कंपाइल करके रन करूँ तो देखें मुझे अब जो वैल्यू मिली है वो कह रहा है बोथ वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। तो यार इस तरह से इक्वल टू का ऑपरेटर काम करता है। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जब कंडीशंस पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा बेहतर में समझ आ जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए